युक्ताङ्गेन्दुनिभररत्नमुकुटं तल्पातवर्णामिकं गायत्री वरदां गयाङ्कुशकसां शुभं कपालं गदां शङ्खां चक्रमकरविन्दयुगलं हस्ते वहन्तीं भजे हस्ते वहन्तीं भजे। माँ गायत्री भवतारिणी शरणे अमने राखजो दास ऊपर दया करीने भक्ति तमारी आपजो। कर्म न जानो धर्म न जानो पाप मति अटकावजो। जानो शक्ति सागर छलकावजो। अपराधी न जानो अरजिया मारी सिकारजो। मंगलकारी माँ गायत्री वरद हस्त लंबावजो। वेद जननी संकट काले दौड़ी आवी बचावजो। काम क्रोध मद लोभ दुष्ट ने माँ तुरंत भगाड़जो। आशा निराशा हर्ष शोकती न्यारा अमने राखजो। गुरु कदी नाम नथी छो थाय भलू तो करावजो। विदाय विवेक चुकी न जाओ एवी बुद्धि आपजो। मदमती हूँ तुझ भी न जानो बुद्धि तेजस्वी बनावजो। माफी अमने आपजो। परहित काजे काम मावे एवी लक्ष्मी आपजो। संकट समय माँ दौड़ी जाओ एवी शक्ति आपजो। ब्रह्म विद्या बनावजो। आपस मां सोएर भूलिए प्रेम ज्योत जगाड़जो। अलग एक ज शक्ति मानी पाए सौने लागजो। मां पाए सौने लागजो। मां पाए सौने लागजो। बोलो विश्व माता विश्व गायत्री मात की जय। सद्गुरु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अलग गिरिजी महाराज की जय। આપણે પૂરી ગુરુ વંદના કરી દઈશું। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तू ही भक्ति हो तू ही
साम शिवा तू ही मुक्ति हो मेरे श्याम शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तू ही प्रियतम तू ही प्राण हो तू ही प्रियतम तू ही प्राण हो तू ही प्रियतम तू ही प्राण हो तू ही प्रियतम तू ही प्राण हो। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तू ही प्रेम हो तू ही करुणा 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 तू ही मोक्ष हो मेरे साम शिवा। तू ही मोक्ष हो मेरे श्याम शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तू ही मौन हो तू ही वाणी हो 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 तू ही ज्ञानी हो मेरे साम शिवा। तू ही ज्ञानी हो मेरे श्याम शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। 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 हमको आज ये सर एक सब्जेक्ट है कि मन प्रभु को कैसे अर्पण करोगे। मन प्रभु को कैसे अर्पण करना चाहिए। जो मन हम संसार में पूरा ये कर देते हैं तीर मन रूपी भगवान को अर्पण करना चाहिए। उनकी चाबी गुरु जी के पास है। जब तक हमारे जीवन में गुरु महाराज का आगमन नहीं होता तब तक हमको मन प्रभु के अर्पण प्रभु के चरणों में कैसे अर्पण करना चाहिए उनकी चाबी सदगुरु के पास है। वो गुरु महाराज जी सिखाते हैं कि कैसे मन को भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो एक छोटा सा दे भजन के लिए कि सदगुरु ये शान मां समझायो रे लोल सत्संग बिना रे सुख नहीं मले रे लोल। सदगुरु ये शान मां समझायो रे लोल सत्संग बिना रे सुख नहीं मले रे लोल। सदगुरु ये शान मां समझायो रे लोल सत्संग बिना रे सुख नहीं मले रे लोल। सदगुरु ये शान मां समझायो
का आगमन नहीं होता तब तक हमारा जीवन पशु समान रहता है। हम सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहा धो के ऐसे करते हैं, नौकरी पर जाते हैं। जैसे एक पशु कैसा व्यवहार करते हैं ऐसा हमारा जीवन रहता है। लेकिन हमारे जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है तो हमारा जीवन परमात्मा के चरणों में के मन कैसे अर्पण करना चाहिए। जैसे खिलेला गुलाब फूल खिलेला वो भगवान को अर्पण होता है, सद्गुरु को अर्पण होता है। ऐसा हमारा हृदय रूपी कमल जो खिलेला है वो सद्गुरु को अर्पण करना चाहिए, परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। जैसे मीरा ने कहा, प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, नरसिंह मेहता ने किया। ये लोग संसार में ही रहते थे, संसार में रहते हुए भी भक्ति बहुत सुतुल इतनी भक्ति की कि भगवान ने उनको 52 काम किया। कितना काम किया? 52 काम किया नरसिंह का। कैसे? क्योंकि मन रूपी वो पूरा अर्पण थे। जो भी कार्य करते थे तो ऐसा बोलते थे कि हमारा विठल जो करेगा वही, जो मेरे शाम जो करेगा वही। अगर हम खाते हैं तो ऐसा भोग लगाते हैं कि वो मेरे ठाकुर जी को भोग लगा रही हो, वो भोग भगवान को लगा कर वो खुद प्रसाद जो तुम भोग लगाते वो प्रसाद बन जाता था। उन्हें वो प्रसाद जब हम खाए और दूसरों को दे तो प्रसाद बन जाता है न। वो प्रसाद जो हम खाते हैं तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होती है। ऐसे नहीं होता है। हम कहते कि मन भगवान को अर्पण कैसे करें? ऐसे करना चाहिए जैसे कि हम प्रीति करते हैं। भगवान प्रेम का मुखिया है, प्रेम करना चाहिए भगवान। हमको जीवन में एक नियम देना चाहिए कि आज हमको सुबह मंदिर में जाके आरती ही करना है। सुबह मंगला की आरती करेंगे, बाद में हम चाय पानी नाश्ता करेंगे। जब तक हम ठाकुर जी का दर्शन नहीं करेंगे, माता जी का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम चाय पानी करेंगे नहीं। ऐसा तुम नियम बनाओगे, वो नियम भक्ति बन जाता है। सुबह तुम उठो, पथारी में से उठो, बे हाथ जोड़िया और मंत्र भी बोलते हैं। अगर मंत्र नहीं तो गायत्री मंत्र बोलो। गायत्री मंत्र नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पछी पथारी में से पैर नीचे रखना चाहिए। उनकी कृपा से बिना हम चल भी नहीं सकते। उनकी परमात्मा की कृपा होती है तभी हम सत्संग में हाजिरी देते हैं, लेकिन हम हाजिरी भी नहीं देते। उस परमात्मा की कृपा होती है तभी हम यहाँ आते हैं, धून करते हैं और सत्संग करते हैं और भजन करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में सद्गुरु का आगमन है। क्योंकि गुरु जी ने मंत्र दीक्षा दिया है। क्या दिया है? मंत्र दीक्षा। वो मंत्र अभी कलयुग में तो ऐसा है कि हरि कीर्तन, हरि कीर्तन, हरि जप, जितना तुम जप करोगे, जितनी जप की संख्या बढ़ाओगे, इतना तुम्हारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है। इतना शुद्ध हो जाता है कि हमारे जन्म जन्म का जो हमारे पाप कर्म है उसको बढ़ाकर राख कर देते हैं। जैसे कि हमारा ये पंचभूत शरीर है, कितना जन्म जन्म के बाद हमको मनुष्य जन्म मिला है। कितना जन्म को लेकर मनुष्य जन्म मिला है, वो भी दुर्लभ है। इस जन्म में हमको मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? मोक्ष ही चाहिए। ऐसा मनुष्य है कि उनके हाथ में मोक्ष की चाबी है। पशु नहीं दे सकता। पशु इच्छित हो कि मुझे मोक्ष है, मुझे ये यूनिवर्स से मुझे कोई मोक्ष करो, तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। एक मनुष्य है ये मोक्ष पा सकता है। लेकिन जब हमारे जीवन में सद्गुरु होता है तब। तो ये पंचभूत शरीर है, उनको शुद्धिकरण कैसे करेंगे? कैसे करें? जितना गुरु जी ने मंत्र दीक्षा लिया उसका जब श्वासोश्वास करो, श्वासोश्वास जब करना चाहिए। और ऐसा काम करता है कि जैसे कचरे का कूड़ा होता है ना, कचरे का कूड़ा, तो एक माचिस उसको कैसे जला देता है, राख कर देता है।
उस तरह हमारा अंतःकरण इतना मैला है, इतना मैला है, पाप कर्मों से लेके जन्म जन्म का हम कचरा लेके आए हैं। उनको भगवान का नाम लेते ही, गुरु मंत्र का जप करते ही वो माचिस जैसा काम कर रहा है। वो जैसा माचिस कर गया तो पूरा कैसे साफ हो जाता है, उसी तरह हमारा अंतःकरण वो परमात्मा का नाम लेते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उनकी चाबी सिर्फ सदगुरु के पास है। आप बोलते कि हम माता जी घर पे करते हैं, तो घर पे हम कुछ करते नहीं। घर पे खाली हमारे आजू बाजू सिर्फ माया है। क्या है? माया है। आप पढ़ते कि माता जी हम घर पे बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर पे किसी अब बाहर को आ गया और बाना का लॉक किया, खकड़े को आ गया, तो हमको पाठ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उन्हें निस्तक हो जाते हैं। पाठ को हमको बंद करके हाँ भगवान के पास से उठना पड़ता है, और भी काम करने में हमारा मन भटकता रहता है। लेकिन जितना हम गुरु जी का सानिध्य लेते हैं तो उतना हमारा मन स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? मन ऐसा स्थिर नहीं होगा। जितना तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, जितना तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता इतना ही मन तुम्हारा स्थिर हो जाएगा। हम कहते कि माता जी हम घर पे माड़ा करते हैं, माड़ा करने हो चालू की और नींद आ जाती है, नींद नहीं आती तो हमको मन में विचार चालू हो जाता है, विचार कहाँ से कहाँ जा जाता है। लेकिन ऐसा है कि हमारा जो पाप कर्म है वो हमको भगवान का नाम नहीं देने देते। फिर भी मन को जितना भागना है तो भागे, जितनी नींद आने तो आए, लेकिन हमको माड़ा छोड़नी नहीं है। माड़ा तो हमें चालू ही रखने, क्योंकि जब तक हमारा माड़ा का अभ्यास नहीं होगा तब तक हमारा मन स्थिर होगा ही नहीं। तो मन परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। आप घर में रहते माता जी हम संसार है, कैसे माया से विमुख हो जाए? नहीं, माया छोड़ना ही नहीं है। हमें माया छोड़ने की नहीं कहते, माया छूटने ही वाली नहीं, लेकिन मन पहला परमात्मा को अर्पण करो, फिर गृहस्थ का काम चालू करो। ऐसा करके माता जी आज को हमको इंटरव्यू देना है, मुझे नौकरी का इंटरव्यू आने वाला है, तो आप भगवान के प्रार्थना करोगे, ए माता जी आप मेरा इंटरव्यू है, आप देख लेना, पहले आप जाओ पीछे मैं आती हूँ। माँ पहले आप जाओ पीछे मैं आती हूँ, आप पहले देख लो, मुझे आशीर्वाद दो। जो भी काम करो पहले भगवान के माँ को अर्पण करके जो भी कार्य करते हैं वो हमारा भक्ति भाव बन जाता है। क्या बन जाता है? भक्ति भाव। आप संसार में रहते हुए भी हम पर है, हम साक्षी भाव आ जाता है। क्या आ जाता है? साक्षी भाव आ जाता है। तुम्हें माया वर्गेगी नहीं, टच भी नहीं करेगी। आप खाना पकाते हो सुबह सबके लिए, फैमिली के लिए आप खाना पकाते हो, तो ऐसा नहीं सोचना कि मेरे पति के लिए बना रही हूँ कि मेरे बच्चे के लिए बना रही हूँ। नहीं, मैं मेरी माँ के लिए भोजन बना रही हूँ। क्या? मेरी माँ के लिए भोजन बना रही हो, वो भोजन करने वाली है, वो भोजन करोगे, वो भोजन तुम्हारा पति देव खाएगा, तुम्हारा लड़का खाएगा तो प्रसाद बन जाएगा, और वो प्रसाद खाएगा, वो भाव से खाएगा तो उनकी बुद्धि भी सद्बुद्धि होगी। आप बोलते माता जी मेरा लड़का बहुत व्यसनी है, बहुत व्यसनी है, सुनता नहीं है मेरा, कितना डांट मार तो फिर भी वो सुनता नहीं। एक ही काम है, आप उनके लिए खाना बनाओ, चाय बनाओ, दूध बनाओ, तो तुम ऐसा सोचो कि मेरे लड़के के लिए नहीं बनाती, मैं मेरी माँ के लिए बनाती हूँ, मेरे ठाकुर के लिए बनाती हूँ। वो भाव से तुम खाना पकाओ, वो भोजन वो लड़का करेगा, वो पति करेगा ना, वो भोजन खाएगा तो पति देव भी आप पर गुस्सा करेंगे नहीं, तो धीरे धीरे गुस्सा बंद हो जाएगा, न तो उसको प्रेम करने लगेगा। ऐसी ही चाबी हमारे पास है, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। आप ऐसा ही अभ्यास करना चाहिए। माता जी मेरा पति देव नहीं है, इस शरीर का मेरा पति देव है, मेरा आत्मा का पति तो मेरा
ठाकुर जी है, मेरी माँ है, मेरा मन तो परमात्मा को अर्पण किया है, मेरी आत्मा पर किसी का अधिकार नहीं है। मेरी आत्मा पर तो खाली माता जी और ठाकुर जी का ही अधिकार है, कारण कि मैं मन से वह चुकी हूँ। मीरा ऐसी प्रार्थना करती थी। एक बार मीरा को मेवा ने बहुत दुख दिया, राणा ने बहुत दुख दिया, तो तुलसीदास को लेटर लिखती है, गुरु महाराज कि मेरे ये लोग भजन में विघ्न करते हैं, तो क्या करना चाहिए? मैं सुबह पाठ पूजा ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे ये लोग विघ्न करते, नहीं बैठने देते। तो तुलसी महाराज ने काशी में तुलसीदास थे ने, उनको मीरा पत्र लिखती है, પછી गुरु महाराज ने પછી जवाब दिया कि क्या करना। तो तुलसीदास ने किया, बेटा जो लोग विघ्न करते हैं ना भजन में कीर्तन में, तो वो नारायण ही उनको सब कर देता है। क्या? नारायण माता जी जो हमारे सत्संग में आने को कोई रोकता है, तो आप उनको प्रार्थना करो माता जी को कि माता जी इस मेरे पतिदेव को, मेरा लड़का को सद्बुद्धि दो कि मेरे भजन की विघ्न ना आए। कि और तुलसीदास ने लिखा कि तुम मीरा चिंता मत करो, ठाकुर जी सबको ठीक करेगा। फिर एक दिन मेरा को इतनी ताकत मिली, भजन करती थी तो तेज आया मूर्ति में से, ने ताकत मिली, ने मीरा को इतनी ताकत मिली, उसने मेवाड़ छोड़ दिया। मेवाड़ छोड़ा मीरा ने, और मेवाड़ में दुकाल पड़ा, खूब दुकाल पड़ा, ऐसा दुकाल पड़ा कि जिसको खाने को भी नहीं मिलता था। पर मीरा संत थी, उसने छोड़ा मेवाड़, तो उनकी भावना नहीं थी कि मेरा मेवाड़ की प्रजा दुखी हो जाए। उसको पता चला कि मेरी मेवाड़ की प्रजा इतना दुकाल पड़ा, उसने ठाकुर जी को प्रार्थना किया, प्रार्थना की कि ठाकुर जी इन जीवात्मा को माफ कर दो, मेरा मेवाड़ की प्रजा को माफ कर दो। फिर बारिश हुई, फिर भगवान ने किया। लेकिन ये हमारे भजन में, माड़ा में, ध्यान में जो भी विघ्न करते हैं वो भगवान चला लेते नहीं। आपको कुछ करना ही नहीं है, खाली उनको प्रार्थना करने कि माता जी आप उनको सद्बुद्धि दे दो, ऐसा ही कहना है। माता जी आप इनको देख लेना, उनको सद्बुद्धि, श्राप नहीं देना है, माता जी उनको सद्बुद्धि दे दो बस। वो मेरे को तंग करता है, वो मेरे भजन नहीं करने देता, तुम उनको सद्बुद्धि दे दो। इस तरह हमारा मन, हम गृहस्थी में है, जो भी कार्य करो हमको बाहर जाना है, माता जी ठाकुर जी मैं बाहर जाने वाली हूँ, मैं ये काम करने जाने वाली हूँ, आप देख लेना मैं जाकर आती हूँ। वो तुम बाहर जाओगे ना, वो भक्ति का अब जाओगे बाहर, जो भी कार्य उसमें तुमको सफलता ही मिलेगी, सफलता ही सफलता में। ऐसा नहीं कह सकते कि माता जी मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि तुम घर से बाहर निकलने से पहले आप किसको प्रार्थना करके निकली, माता जी मैं बाहर जा रही हूँ, ये काम के लिए मैं जा रही हूँ, वो काम तुम देख लेना। तो माता जी आगे में, तुम इसके पीछे, उस काम में विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि मन रूपी आत्मा, मन रूपी आत्मा हमको माँ के चरणों में अर्पण कर लिया है। वो व्यक्ति गृहस्थी में रहे कि संसार में रहे और पर ही रहता है, और साक्षी भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? साक्षी भाव हो जाता है। मीरा की तरह, मीरा वैसा ही है कि मेरे रोम रोम में शाम मगन में नाचूंगी, 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 नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी, मैंने दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी।
मगन में नाचूंगी। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। जन्म जन्म से हो गई तेरी, जन्म जन्म से हो गई तेरी, जन्म जन्म से हो गई तेरी, जन्म जन्म से हो गई तेरी। मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी। मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, मेरे रोम रोम में शाम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में शाम, मगन में नाचूंगी। जब बाजेगी धानी मोरलिया, जब बाजेगी मुरार मुरलिया, जब काना ने बाजी मुरलिया, जब काना ने बाजी मुरलिया, छम 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 बाजे पायलिया, चम 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 बाजे पायलिया, छम 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 बाजे पायलिया। चम 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 बाजे पायलिया। मुझे लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी। मुझे लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी, मुझे लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी। मुझे लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, मेरे रोम रोम में शाम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में शाम, मगन में नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, मेरे रोम रोम में शाम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में शाम, मगन में